ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य निर्यापक समण ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सूर्य उदित होता है तो धरती को प्रकाशित कर देता है। सूर्य किरणों के अभाव में चारों ओर अंधकार छाया हुआ रहता है और उस अंधकार के कारण निकटवर्ती पदार्थ भी देखने को नहीं मिलते। पदार्थ वहीं पर है किंतु प्रकाश का अभाव, जिसके कारण वस्तु का स्वरूप दिखाई देता नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा के भीतर वस्तु तत्व की पहचान जिसके द्वारा होती है वह ज्ञान विद्यमान है, किंतु शक्ति है और उस शक्ति की अभिव्यक्ति के अभाव में पदार्थ का बोध नहीं हो पाता। ऐसे भी अनंतानंत जीव हैं जिनके पास वह ज्ञान हो करके भी उसका इतना जघन्य परिणमन हुआ है जिसके कारण अपनी निधि पकड़ में नहीं आती। आप लोग स्वाध्याय करते होंगे, छड़ाला में पंक्ति पढ़ने को मिलती है कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण जिसका हो रहा है, उसके लिए सुख कोई वस्तु है ही नहीं। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण के अलावा और कुछ भी उसमें परिणमन दिखाई नहीं देता है। उसका कल्याण कैसा हो यह भाव भी अपने को रखना है। गुरुदेव ने कहा था, जिसके अंदर वह शक्ति नहीं है, केवल ज्ञान की शक्ति विद्यमान होते हुए भी उसकी अभिव्यक्ति 3 काल में नहीं होगी, ऐसे भी अनंत जीव हैं जिसको अभव्य बोलते हैं। उस अभव्य के बारे में भी कुछ चिंतन करना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। क्योंकि प्रत्येक जीव का परिणमन कर्म के अधीन हो रहा है और अपने अपने परिणामों के माध्यम से ही कर्म का अर्जन करता है और उसके फल को भोगने के लिए यत्र तत्र जहाँ कहीं भी जो उसको गति मिलती है वहाँ पर जा कर के वह सुख और दुख का अनुभव करता है। और इंद्रिय सुख जब उपलब्ध होता है तो संसारी प्राणी फूला नहीं समाता है, किंतु जिस समय दुख की घड़ी आती है उस समय उसके लिए बोलने के लिए कोई शब्द नहीं मिलते। ये चल रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और गुरुदेव ने ये कहा था कि पूरे संसार का अंत तो संभव नहीं, व्यक्तिगत संसार का अंत किया जा सकता है यदि योग्यता है तो। उसके बगैर कुछ नहीं होना है। इसलिए अपने को धैर्य के साथ ही चलना होगा और कोई भी उपाय नहीं है। क्योंकि परिणमन एक ऐसा अकाट्य यह सिद्धांत है, इस परिणमन को रोकने वाला कोई भी विश्व में नहीं है। यद्यपि भगवान के पास अनंत शक्ति है, अनंत चतुष्टय के वो धनी हैं, किंतु उस अनंत शक्ति का प्रयोग वो दूसरे के लिए नहीं कर सकते।
एक नहीं दो नहीं अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी लोकाग्र पर विराजमान हैं और उनके पास अनंत शक्ति है और अनंत सुख का संवेदन उन्हें हो रहा है प्रति समय, किंतु उसमें से थोड़ा सा हमारे लिए दे दें करुणा करके, क्योंकि वो करुणा के सागर हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा सुख भेज दें। थोड़े से भेजने में क्या आपत्ति है, उनको कमी थोड़ी है, अनंत सुख मिल रहा है और नवीन सुख का वह संवेदन कर रहे हैं और उनके सुख का कभी अंत होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में करुणा के सागर हैं और दया करके हम लोगों के लिए थोड़ा सा उसमें से दे दें। तो उन्होंने ही कहा ये देने की वस्तु नहीं है, क्योंकि लेन देन जहाँ पर भी होता है वह पर वस्तु के साथ ही संबंध लेकर के चलता है। लेने की देने की वस्तु स्वयं की नहीं हुआ करती है, पर वस्तु को ही अपना हम मान लेते हैं और उसमें से थोड़ा सा देने का भाव रखते हैं और सामने वाला व्यक्ति वो ले लेता है। इस प्रकार की मान्यता ये व्यवहार पद्धति में ये सारा व्यवहार चल रहा है, किंतु अपने को स्वरूप तक पहुँचने के लिए आचार्यों ने जो मार्ग प्रशस्त किया है उस पर आस्था के साथ, आदर के साथ, बहुमान के साथ, बिना किसी अपेक्षा रखे हम चलेंगे मार्ग पर तो मंजिल है। हाँ, मंजिल आता नहीं, ये ध्यान रखो, मंजिल तक हमारी यात्रा आवश्यक है। संसारी प्राणी की हमने कई बार कहा है प्रसंग के अनुरूप कि संसारी प्राणी की यात्रा नहीं हो रही, किंतु परिभ्रमण चल रहा है और परिभ्रमण और यात्रा में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। हमें यात्रा करनी है, क्या परिभ्रमण करना है? परिभ्रमण तो अनंत काल से किया है, वह इसलिए क्योंकि स्वरूप का जब तक बोध नहीं होता तब तक यह परिभ्रमण चलेगा। इस परिभ्रमण को रोकना चाहो तो आपको स्वयं को ही प्रयत्न पुरुषार्थ करना होगा। कोई देने वाला लेने वाला है नहीं। व्यवहार पद्धति से वह भी आवश्यक है, वह समीचीन व्यवहार माना जाता है, जो कि देव गुरु शास्त्र के माध्यम से ही प्रकाश मिलता है। ये उतना सत्य है, किंतु प्रकाश मिलने के उपरांत आपके आंखों में भी ज्योति होनी चाहिए। ज्ञान नेत्र जब तक नहीं खुलते, आस्था के नेत्र जब तक नहीं खुलते, तब तक देव गुरु शास्त्र के माध्यम से जो प्रकाश मिल रहा है उस प्रकाश का उपयोग हम करें, किंतु आंख खोल करके करें। हाँ, गुरुदेव ने जो विश्व को प्रकाशित किया है, प्रकाश दिया है, वह प्रकाश हम क्या दे सकते हैं? हम देने की बात न करें, जो उन्होंने दिया है उसका हमें उपयोग करना है। उपयोग अलग वस्तु और प्राप्त होना अलग वस्तु। पुण्य के उदय से यह पर्याय मिली है। आप लोगों ने अतीत में जो भी पुण्य का संचय किया था उसके फलस्वरूप ये पर्याय आप लोगों को मिली है, और इसका कौन कितने परसेंटेज में सदुपयोग करता है उसके ऊपर ही भविष्य निर्धारित है। भविष्य यदि उज्ज्वल होगा वह वर्तमान के जीवन के ऊपर ही आधारित है। इसलिए जो कुछ भी जीवन मिला है और जो शेष जीवन है
उस शेष जीवन में प्रतिपल प्रत्येक समय और कुछ भी केंद्र में न रहें, मात्र शुद्ध परमात्म तत्व रहे और शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त कराने में हेतुभूत जो पंच परमेष्टि हैं उनको ही हम निरंतर उनकी उपासना उनकी आराधना करते चले जाएं तो कर्म कट सकते हैं। सकते इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आराधना तो संसारी प्राणी ने की है किंतु उसका प्रतिफल देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है ये प्रश्न उठता है, किंतु आचार्य कहते हैं कि मिल रहा है। कैसा मिल रहा है महाराज? जितना आपने लिखा है, जितने परसेंटेज में आपने पुरुषार्थ सही दिशा की ओर किया है उतने ही परसेंटेज में वह मिलेगा। अतिरिक्त क्यों नहीं मिलता? अतिरिक्त कोई चीज मिलता ही नहीं। इच्छा जरूर होती कि जो और मिले, वो मिलता नहीं क्योंकि कारण के अनुरूप ही सारा कार्य निर्धारित होता है। इसलिए हम अपने परिणामों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारे परिणाम पवित्र बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे हैं ये आपको भी ख्याल नहीं है तो दूसरे को कहाँ से ख्याल में आ सकता है। इसलिए मैं ये कह रहा था कि प्रत्येक जीव के पास ज्ञान विद्यमान हो करके भी उसका उपयोग नहीं होने के कारण अथवा उस ज्ञान के ऊपर एक ऐसा और आवरण आया है। ज्ञान को आवरणित करने वाले कितने कर्म हैं कोई पूछेंगे तो उत्तर तो सामान्य रूप से यही मिलता है कि ज्ञान को आवरणित करने वाला मात्र ज्ञानावरणी कर्म है। अन्य कर्मों का इसमें कोई योगदान है ही नहीं, इस प्रकार कहने में तो आता है। इसी का नाम प्रकृति है। ज्ञान को आवरणित करना ही जिसका स्वभाव है उसका नाम ज्ञानावरणी प्रकृति है। किंतु ये ध्यान रखे कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम हुआ उसके माध्यम से पदार्थ का ज्ञान हो सकता है और होता है, किंतु वह ज्ञान समीचीन रूप से परिणमन कब करता है ये और विशेष बात हो गई। एक आवरण और पड़ा हुआ है उसका भी अनावरण करना शेष रह जाता है। वह कौन सा कर्म है? बोहनी कर्म। मोह से आवरणित आच्छादित कर्म होने ज्ञान होने के कारण ही वह स्वरूप का बोध नहीं हो पा रहा है। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवई। ऐसा कहा। कोदो जानते हैं आप? हैं? जिसके सेवन से थोड़ा सा नशा चढ़ जाता है, मद पैदा करने की क्षमता उस कोदो में है। उसी प्रकार यहाँ पर मोह से आच्छादित है और मत्त है। मोह से उन्मत्त होने के कारण ज्ञान विद्यमान होते हुए भी वह आवरणित है। इसलिए अपने को और कुछ भी नहीं करना, मोक्ष मार्ग में करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय मोहनी जो कर्म है उस कर्म को ही समाप्त करने का एकमात्र पुरुषार्थ होता है मोक्ष मार्ग में। क्योंकि उसके उदय के कारण ही पराया क्या है अपना क्या है इसका भेद नहीं हो पाता। उसके कारण उसको ऐसा लगता है ये मेरी वस्तु है। पराई वस्तु कभी भी मेरी नहीं हो सकती, यह बोध हो जाना चाहिए। इसलिए ज्ञान तो प्रत्येक के पास है किंतु वह उद्घाटित नहीं हो पा रहा है। केवल ज्ञान रूपी ज्योति जलाने की बात है, किंतु केवल ज्ञान रूपी ज्योति कब जलती है? जो मोह रूपी अंधकार विनाश को प्राप्त हो जाए।
और मोह के कारण ही इस प्रकार दुख का अनुभव करना पड़ता है। ज़्यादा समय नहीं है, संक्षेप में इतना ही कहा गया है आगम में भी, और उतना ही हम कहना चाहते हैं, क्योंकि कहने के लिए बैठेंगे तो इसका कोई अंत तो है ही नहीं, बहुत इसका स्रोत का पार नहीं है, किंतु उतना ही हमें सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिसके माध्यम से जन्म जरा और मृत्यु का क्षय हो सके। बार बार मरण जो हो रहा है वह कर्म के कारण ऐसा होता है, और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ही बड़े बड़े आचार्यों ने साधना की है, और हम लोगों के लिए भी इसी प्रकार की समीचीन साधना करने के लिए उन्होंने संकेत दिए हैं, प्रेरित किया है, और मार्ग को प्रशस्त करके वह चले जा रहे हैं। और संसारी प्राणी वह भूल जाता है, तात्कालिक थोड़ा सा बोध उसको हो जाता है, जैसे अभी आप लोग बैठ करके शांति से सुन रहे हैं, किंतु ज्यों ही प्रवचन समाप्त हो जाए तो आप शांति से बैठ सकेंगे क्या? एक क्षण के लिए भी नहीं बैठ सकेंगे, बिल्कुल तत्काल शोरगुल प्रारंभ हो जाता है। ऐसा क्यों? इसी का नाम तो नेचर है, ये बाइंड नेचर है। ये प्रकृति को परिवर्तित हम नहीं कर पाएंगे, आपको परिवर्तित करना होगा। आगम में यही लिखा है। हाँ, नीम का क्या स्वभाव, उसका नेचर क्या? कड़वा। वो मीठा कैसा होगा? वो स्वयं परिणाम हो जाए तब की बात है। गन्ना मीठा क्यों मत पूछो, इसमें तर्क नहीं चलने वाला है। स्वभाव के क्षेत्र में तर्क काम नहीं करता, इसी का नाम स्वभाव है, नेचर है। इसलिए संसार दशा में संसारी प्राणी का जो स्वभाव है वह इसी प्रकार रहेगा। फिर इसका अंत होगा क्या? नहीं होगा महाराज, अंत तो होगा, किंतु अंत तो गत्वा आपको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और यह पुरुषार्थ एकाध दिन का पुरुषार्थ हमें एक आध दिन के लिए कर ले, कुछ 2-5 मिनट के लिए कर ले, फिर बाद में आप ऊब जाते हैं। भगवान के पूजन करने के लिए बैठ जाते हैं, बैठ तो जाते हैं, लेकिन आपका मन बैठा है कि कहीं गया है, यह आपको ज्ञात नहीं है, ये ध्यान रखो। और यह युग वैज्ञानिक युग है, ये जमाना है, प्रत्येक व्यक्ति के जेब में क्या है? पहले तो प्रत्येक व्यक्ति के जेब में नोट देखने में आते थे, अब नोट नहीं दिखाई देता, मोबाइल दिखाई देता है। और वह मोबाइल आपके हाथ में है, ये क्षण के लिए भी आप निराकुल भाव के साथ भगवान के चरणों में भी नहीं बैठ सकोगे, ये ध्यान रखो। पूजन करने के लिए बैठे हैं और हलो हलो की घंटी बज जाती है, तो फिर बाद में आपका पूजन एक साइड में रह जाता है, पुनः उस फोन को अटेंड करते हैं आप। ये तो संसारी प्राणी की दशा, ये निरंतर देखने में आ रहा है। 1 मिनट में मैं बात कह करके पूर्ण कर लूँ। जो एक ऐसा जमाना था, एक समय था, जिस समय कि लोग कार्ड जिसको बोलते हैं लिखते थे। अंतर्देशीय अलग है, लिफाफा अलग है, और ये पोस्ट कार्ड एक खुला ही रहता था, और उसमें लिख करके वो पोस्ट में डाल दिया और वह पहुंच गया। कब? उसको पहुंचने के लिए लगभग 8-1 दिन लग जाते, और उधर से रिप्लाई आने के लिए 8-1 दिन। फिर बाद में जो है आपको समझ में बात आ जाएगी कि वहाँ पर क्या चल रहा और क्या हो रहा। और यहाँ पर 1 सेकंड नहीं, निरंतर वह चल रहा है। इतना संबंध जुड़ता चला जा रहा है। आप यहाँ पर बैठे हैं और आपके परिवार के कोई भी एक मेंबर, एक कोई सदस्य, वह हजारों किलोमीटर दूर पर भी क्यों न हो, वह संबंध स्थापित है आपका।
और वहाँ पर कोई इस प्रकार की घटना घटती है, मान लो सुखद घटना कोई समाचार आ जाता है, तो आप यहाँ पर आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, और मान लो कोई दुखद वार्ता सुनने को मिलती है तो आपको यहाँ पर चैन नहीं, बेचैन हो जाते हैं। ये क्यों? इसी का नाम संबंध है। इतना घनिष्ठ संबंध पर वस्तु के प्रति हो चुका है, इतना संबंध यदि सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। ताली बजा करके आप संतोष का अनुभव करा दो किसी को, नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले ही बात कही थी कि बोलना अलग वस्तु है और प्रयोग में लाना अलग वस्तु है। ज्ञान के माध्यम से परवस्तु का भी बोध हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, किंतु अपना स्वरूप क्या है इसका भी बोध हो सकता है, किंतु हमारे लिए ग्रहण करने योग्य पदार्थ शुद्ध परमात्म द्रव्य है, छोड़ने योग्य पंचेंद्र के विषय है। इस प्रकार ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभन से बोध होना अलग वस्तु, किंतु हे को हे समझते हुए उसका परित्याग करना या प्रयोग माना जाता है। इसके माध्यम से ही हम अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, कहीं बाहर से प्राप्त नहीं करना। केवल जो आवरण है आत्मा के ऊपर अथवा भिन्न भिन्न गुणों के ऊपर, उस आवरण को ही हटाने का पुरुषार्थ आप करें, और उसके माध्यम से ही हम कषायों से, कर्मों से और इस शरीर से पृथक अनुभव करते हुए और शुद्ध परमात्म तत्व की अभिव्यक्ति जब होगी, उसके माध्यम से स्वतंत्रता का संवेदन होगा, स्वभाव की अनुभूति होगी, और उस स्वभाव की उपलब्धि एक बार होती है तो उसका विनाश नहीं हो सकता, और अनंत काल के लिए स्वाधीन सुख का वह संवेदन करते रहते हैं सिद्ध परमेष्टि। उसी प्रकार के भीतर हमारे भीतर भी शक्ति विद्यमान है, किंतु उनकी उपासना करते हुए ही वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। पहुँचने का पुरुषार्थ करें। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख शुद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।